अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब लोग। आज मैं बनाऊंगी आलू की टिक्कियाँ बेसन की कोटिंग वाली, साथ में आलू प्याज के पकोड़े, साथ में आलू के कटले। रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। दोपहर का टाइम है तो बच्चे कह रहे थे हमने आलू प्याज वाले पकोड़े खाने हैं, तो मैं वो बनाने लगी थी। मैंने कहा मैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर कर लेती हूँ। इसके लिए मैंने लिए 2 अदद आलू, उसको मैंने बारीक काट लिया है लंबाई में, इक्वल शेप में। प्याज मैंने लिया है एक बड़े साइज़ का, इसको भी स्लाइस में काट लिया यूँ लंबा लंबा। और ये मैंने एक अदद सब्ज़ मिर्च ली है। आप ज़्यादा मिर्चें डालना चाहते हैं तो डाल लें, क्योंकि बच्चों ने भी खाने हैं तो फिर बच्चे सब्ज़ मिर्चें पसंद नहीं करते। और आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा ये बेसन है, और ये 2 चम्मच है चावल का आटा। इससे बहुत क्रिस्पी बनेंगे हमारे पकौड़े। और यहाँ पे जो मसाले इसमें जाएंगे, इसमें जाएगा जी आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चम्मच से थोड़ी सी कम लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी, और आधा चम्मच मैंने क्रश कर लिया हाथ में डाल के साबुत खुश्क धनिया, और आधा चम्मच ज़ीरा, इसको भी हाथ पे डाल क्रश कर लिया, और आधा चम्मच नमक जाएगा इसमें। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम इसको बेसन को घोलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाढ़ा सा हम पेस्ट बनाएंगे, फिर इसमें हम आलू और प्याज ऐड करेंगे। इसको डाल दिया बेसन को हमने सबसे पहले। अब हम इसमें तमाम अदद मसाले डाल देंगे जो मैंने अभी आपको बताए हैं। तो इसमें बेकिंग सोडा कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि हमने क्रिस्पी बनानी है। अब इसमें जाएगा जी ये 2 अदद चावलों का आटा। इससे बहुत क्रिस्पी और लजीज बनते हैं हमारे पकौड़े। अब आपने पानी जो है बड़े हिसाब से डालना है कि हमारा ये जो पेस्ट है पतला ना हो। आराम आराम से आपने डालते जाना है, और ना ज़्यादा पतला और ना ज़्यादा थिक। नॉर्मल सा हमने इसका एक पेस्ट बना लेना है। और यहाँ पे देखें, आपको इतना आपने पतला इसको रखना है, ज़्यादा पतला नहीं करना, फिर वो जो आलू है लैदा लैदा हो जाएंगे, बेसन लैदा हो जाएगा। और आपने ये भी ध्यान रखना है, अगर जब आप आलू कटिंग तो फ़ौरन नहीं करें। जब आपने पकौड़े बनाने पहले ना करके रखें, फ़ौरन से कटिंग कर लें, फिर ब्लैक नहीं होंगे। अगर हम इसको ज़्यादा देर पानी में रखेंगे तो फिर अगर हम बेसन में डालेंगे तो बड़ा फिर ये बहुत ज़्यादा पानी छोड़ेंगे। ठीक है। तो अब मैं इसमें कर दूँगी आलू को ऐड। बिस्मिल्लाह। अब मैं इसमें डाल दूँगी प्याज और सब्ज़ मिर्च। अब मैं बेसन के साथ इसको कर लूँगी मिक्स। और देखें, आलूओं के साथ बिल्कुल हमारा जो बेसन है वो लग गया है। तो इसी तरह से आपने भी लगा लेना है। और कहते हैं ना कि इरादा जब चेंज हो जाए तो फिर मिनट ही लगता है हर चीज़ को। तो हमारा भी कुछ इरादा हो गया था चेंज। जो पकौड़ों का मैंने बैटर बना के रखा था उसको मैंने रख दिया था फ्रिज में, क्योंकि अभी मैं उसको फ्राई नहीं कर रही थी। 2 फरमाइशें और आ गई थी। बेटे ने कहा था मम्मा आप ये गोल वाले आलू भी काटें, इसको भी बेसन में इसकी कोटिंग करके ना इसके भी आप बनाए पकौड़े। और उसके बाद जी हस्बैंड की फरमाइश थी आलू की टिक्कियाँ भी साथ बनानी है। फटाफट से मैंने आलू भी बॉईल करने के लिए रख दिए थे। और यहाँ आलूओं की जो कोटिंग करनी है उसके लिए मैं बेसन की एक थिक सी लेयर बना दूँगी, जिसमें जाएगा ज़ीरा, लाल मिर्च और नमक। ये अपनी क्वांटिटी के हिसाब से आप ले लीजिएगा। चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ। ये हाफ चम्मच से कम ही था। तो इसमें मैं डालूँगी पानी। इसका हम एक गाढ़ा सा पेस्ट बना लेंगे, पतला नहीं बनाना, फिर वो ना। क्योंकि मैं आलू की टिक्की के ऊपर भी यही लगाऊंगी। आप चाहें तो उसके ऊपर अंडा भी लगा सकते हैं, लेकिन इसकी जो एक कोटिंग होती है ना टिक्की के ऊपर, आलू वाली टिक्की के ऊपर, वो बहुत मज़े की लगती है। तो अब मैं इसका एक गाढ़ा सा पेस्ट बना दूंगी, जिसमें मैं वो आलू के कतले भी और साथ में आलू की टिक्कियाँ भी इसमें कोटिंग करके फिर फ्राई करूँगी। एक फरमाइश आई थी जी हलवा भी बनाना है सूजी का, तो वो भी बन गया था मेरा यहाँ पे। और इरादा चेंज हुआ था, फटाफट एक साइड पे मैंने आलू रख दिए थे, एक साइड पे हलवा बना लिया था। अब मैं आलूओं को कर लेती हूँ मैश, फिर सारी चीज़ें एक दफ़ा ही फ्राई कर दूँ। और यहाँ पे मैंने आलू भी मैश कर लिए थे। इसमें जो चीज़ें जाएंगी आप नोट कर लें। इसमें जाएगा ज़ीरा, कुटी हुई लाल मिर्च हाफ चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा इसमें लाल मिर्च का, और हाफ चम्मच नमक, हाफ चम्मच से थोड़ी सी कम हल्दी, और हाफ चम्मच ही खुश्क धनिया पाउडर। ये चीज़ें जाएंगी इसमें। और जब तक साबुत खुश्क धनिया ना जाए तो ये चीज़ों का मज़ा नहीं आता। ये मैंने डाला था 1 चम्मच से थोड़ा सा कम। और इसमें जाएगा 1 छोटा प्याज, कसूरी मेथी थोड़ी सी, और 2 अदद सब्ज़ मिर्ची। और अब सबको मैं मिक्स करके इसकी टिक्कियाँ सी बना लूँगी। फिर हम कोटिंग करेंगे आलू की कतले की और इसकी बेसन में, फिर हम इसको फ्राई कर लेंगे। साथ में जो पकौड़े हैं वो भी कर लेंगे। और इन सब चीज़ों को देख के मुझे ना रमज़ान की बड़ी याद आने लग पड़ी, क्योंकि ऐसी चीज़ें हम फ्राई खाते हैं ज़्यादातर रमज़ान में ही। आगे पीछे बनती है, इतनी नहीं बन रही होती है। सर्दी गर्मियों को वैसे भी ये चीज़ें इतनी नहीं खाई जाती, क्योंकि प्यास लग रही होती है और ये मौसम अच्छा है इन चीज़ों को खाने का। तो ये आज हम बना रहे थे आलू के पकौड़े, साथ आलू की टिक्कियाँ, आलू के कतले, साथ में हलवा। ये चीज़ें बहुत अच्छी लग रही होती हैं। तो आज सबकी कुछ ना कुछ फरमाइश थी छोटी छोटी सी, जो मैं पूरी कर रही थी। तो अब मैं टिक्कियाँ बना लेती हूँ, फिर हम करेंगे फ्राई इसको।
और मैं हाथ से ही मिक्स कर रही थी, हाथ से अच्छी तरह से यकजान हो जाता है सारा मसाला ना टिक्कियों में। मिक्स करेंगे। नमक मिर्च हम इससे स्टेज पे चख भी सकते हैं, अगर हमें कम लगे तो हम और भी डाल सकते हैं टिक्कियाँ बनाने से पहले। तो अब हो गया सारा हमारा ये मिक्स। अब मैं बना लेती हूँ टिक्कियाँ, क्योंकि एक हाथ मेरे मोबाइल है तो मैं मोबाइल रख के बना के बताऊँ करी। हलवा देखें यहाँ पे मेरा सूजी का रेडी हो गया था, तो अब मैंने इसको चूल्हे से हटा दिया था। यहाँ पे मैंने एक ले लिया था फ्राई पैन, इसमें ऑयल डाल दिया था, एक तवा ले लिया था। इसमें मैं एक में टिक्कियाँ कर लूँगी, क्योंकि हस्बैंड भी आ गए थे, उनको साथ में मैंने रोटी भी बना के देनी थी। तो फटाफट से मैंने कहा मैं एक साइड पे टिक्कियाँ बना लेती हूँ और एक साइड पे मैं बना लेती हूँ पकौड़े। और टिक्कियाँ ये देखें हमारी हो गई थी रेडी, बहुत यम्मी सी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि ये आलू के पकौड़े हैं, इनकी कोई शेप नहीं होनी, बस ऐसे आप डालते जाएं इसको। ज़्यादा आपने तेज़ आंच नहीं करनी। ऐसे मैं सारे डाल लेती हूँ, फिर एक साइड हो जाएगी तो मैं पलटा लूँ। और ये देखें बेसन आपका इतना थिक होना चाहिए। अब मैं कोटिंग करके ना इसकी बेसन की इसको तवे पे डाल देती हूँ, हाथ से आपका सही लगेगा। सारी टिक्कियों को भी मैं ऐसे डाल देती हूँ ऊपर, एक साइड होती है फिर इसको पलटा देती हूँ। और पकौड़े देखें एक साइड पे हो गए थे। अब मैं इसकी साइड चेंज कर लूँगी। बड़े को ये क्रिस्पी बनते हैं चावलों के आटे की वजह से ना। और यहाँ पे हमारी टिक्कियों की भी एक साइड हो गई थी, इसको भी चेंज कर लेती हूँ। और कुछ ये पकोड़े और टिक्कियाँ बन गई थी, जो पकाया था वो मैंने तवे पे डाल दी थी। इधर पकोड़े कम ही थे दूसरे पूर में, तो अब मैं जो आलू के कतले हैं ना सारे बेसन में डिप करके इसको भी फ्राई कर लूँगी। ये देखिए कितनी अच्छी सी कोटिंग हो जाती है। ऐसे मैं सारे डाल लूँगी, तो इसकी भी साइड पलटाएंगे, ये भी तैयार हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे देखें पकोड़े और आलू की टिक्कियाँ हमारी रेडी थी बेसन की कोटिंग वाली। और यहाँ पे हमारे जो आलू के कत्ती थे बेसन वाले वो भी फ्राई हो रहे थे। ये कुछ मैंने पहले डाले थे, उसको पलटा लिया था, अब मैं इनको भी पलटा लूँगी। तो यहाँ पे देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आलू की टिक्कियाँ बेसन की कोटिंग वाली, आलू और प्याज के पकोड़े और साथ में आलू के बेसन वाले कटले तैयार थे। हलवा मेरे हस्बैंड को बहुत भूख लगी थी, उन्होंने टेस्ट कर लिया था। साथ में मैं उनके लिए रोटी भी बना रही थी और कुछ कतले अभी ऊपर चूल्हे के ऊपर रखे थे, वो भी हो जाएंगे अभी। तो यहाँ तक ही था आज का मेरी ये रेसिपीज़। कैसी आपको लगी ये सब चीज़ों की रेसिपीज़? अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को कर दे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। और साथ दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि आने वाली मेरी वीडियो का हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके टाइम से। अल्लाह हाफिज़।